विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। आप सभी से मुखातिब हूँ आपकी बीए फर्स्ट ईयर की इतिहास की कक्षा के लिए। और इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी आपके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट उसके सिलेबस के बारे में और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से आपको इसके जवाब देने, इन बातों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा आपके पेपर सेकंड के बारे में, जिसे हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जैसा कि स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि यह पेपर भी आपके 100 नंबर का है। आपके फर्स्ट पेपर की बात ही इस पेपर में भी आपके 3 खंड होंगे। सेक्शन ए, जिसमें से आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और सब सीमा रहेगी 30 शब्द, यानी कुल मिलाकर 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए में से रहेंगे। इसी प्रकार सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 5 ही पूछे जाएंगे और 5 ही अटेंड करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपके पास और का विकल्प होगा। वहां पे भी आपको 5 क्वेश्चन और 7 नंबर का हर एक क्वेश्चन 35 मार्क्स। सेक्शन सी में आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 का जवाब देना है और 15 नंबर का एक क्वेश्चन है 45 मार्क्स का सेक्शन सी। तो यह तो बात हुई क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में और किस प्रकार से आपको पेपर अटेंड करना है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इनसे जुड़े हुए संदर्भ ग्रंथों के बारे में, यानी वे पुस्तकें जो आपके अध्ययन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है, आपके बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए। और मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए कि खुद अपने हाथ से अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि एक तो इस प्रक्रिया में आपको याद हो जाएगा जो आप लिखेंगे अपने हाथ से, और दूसरी बात यह है कि आपको बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सार तैयार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है लिमिटेड। आपको 3 घंटे में जवाब देना है। तो पहली बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, आप किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स बना रहे हैं, फिर उसको यही मानकर लिखिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि उस क्वेश्चन को जवाब देने में 50 मिनट 55 मिनट भी लग सकते, जबकि कायदे से आपको लगभग 30 या 35 मिनट ही अपेक्षित है। तो इस समय सीमा को कम से कम समय सीमा में सार गर्भित बातें कैसे की जाए, इसके लिए आपको खुद अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाने होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपकी फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर हम कुल मिलाकर 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति का अर्थ और आदर्श। दूसरी बात, हिंदुस्तान की विविधता में एकता, यानी हमारे यहाँ पर कई प्रकार की विविधताएं हैं। भाषाई विभिन्नता है, जाति विभिन्नता है, सांप्रदायिक विभिन्नता है, भौगोलिक विभिन्नता है, लेकिन इसके बावजूद इन सब में छिपे हुए मूल और मर्म को, जो हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए है, उसको हमें जानना है। इसके अलावा हम जानेंगे सैंधव समाज और धर्म के बारे में। विशाल सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, व्यापार और वाणिज्य प्रधान सभ्यता के रूप में जानी जाती है, और वो रिप्रेजेंट करती है ब्रॉन्ज एज को, थर्ड ब्रॉन्ज एज को। और ब्रॉन्ज को तैयार करने में कॉपर और टीन का यूज होता है। तो आप मान सकते हैं कि सभ्यता कितनी विकसित रही होगी। तो उस विकसित सभ्यता का समाज कैसा था और धर्म की धुरी क्या थी, इन बातों पर चर्चा की जाएगी। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके ब्राह्मण ग्रंथ, इनसे जुड़े हुए उपनिषद, स्मृतियाँ, वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सब पर चर्चा होगी। और फिर हम बात करेंगे इसी वैदिक साहित्य में वर्णित इन चारों वेदों में उल्लेखित
ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन समाज के और धर्म के मूल स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो धर्म था, प्रकृति मूलक धर्म था, वह किस प्रकार से अलग अलग रूपों में परिवर्तित और परिमार्जित होता रहा। द्वितीय इकाई धर्मों से जुड़ी हुई है, रिलीजन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यह इनके राइज का टाइमिंग माना जाता है। और बढ़ते हुए वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों के खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया थी जो जैनिज्म और बौद्धिज्म के रूप में उभर कर सामने आई। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस्लाम और सिख धर्म के मूल तत्वों को जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे वह कौन कौन से थे, हिंदू एजुकेशन के बारे में और बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। अब शिक्षा की बात आई है तो साथ साथ मैं आपसे ये भी चर्चा कर दूं कि इनसे जुड़ी हुई मुख्य किताब कौन सी है। जैसे शिक्षा के ऊपर प्रोफेसर अनंत सदाशिव अल्तेकर ने प्राचीन भारत में शिक्षण पद्धति के नाम से बहुत ही बेहतरीन काम किया है। यदि आपको अपनी लाइब्रेरी में ये किताब मिल जाती है तो विद्यार्थियों, नो डाउट आप बेशक इस किताब का अध्ययन कीजिए। अमेजन पे आपको मिल जाती है, वहाँ से खरीद के मंगवा लीजिए, क्योंकि ये वे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको केवल आपकी बीए की परीक्षा में मदद नहीं करेगी, बल्कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने में भी मदद करेगी। थर्ड यूनिट काफी महत्वपूर्ण इकाई है ये, और ये भारतीय संस्कृति के उस दौर के ताने बाने को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 4 वर्णों की व्यवस्था हम देखेंगे कि किस प्रकार से जन्म आधारित वर्ण कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था समय के दौर से गुजरते हुए जाति जन्म आधारित हो गई। जाति की बात करेंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आश्रम व्यवस्था, मानव जीवन को 4 भागों में बांटकर 25-25 वर्ष की आयु की नियोजना करके ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की नियोजना की गई है। और विविध युगों में नारी की स्थिति क्या रही, नारी को कितने अधिकार थे, सोसाइटी में नारी का सम्मान, प्रतिष्ठा, एजुकेशन पाने का राइट, ये कई चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। और थर्ड यूनिट के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलरली बुक सजेस्ट करता हूँ, काफ़ी बेहतरीन किताब है, और वो किताब डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे द्वारा लिखी गई किताब है, जिसको धर्मशास्त्र के इतिहास के नाम से भी जानते हैं। 5 खंडों में लिखित ये धर्मशास्त्र का इतिहास काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसके अंदर वर्णों, जाति, पुरुषार्थ, आश्रम, संस्कारों आदि के बारे में काफी गहराई के साथ बात की गई है। और इस किताब को लिखने वाले डॉक्टर काणे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और 1963 में उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य और उनकी शिक्षाओं के बारे में। 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत में प्रारंभ हुए एक ऐसे आंदोलन के बारे में जिसने कि भक्ति की विचारधारा को काफी लोकप्रिय बनाया। दक्षिणी भारत की भक्ति की विचारधारा जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई, स्वामी रामानंद और उसकी शिष्य परंपरा ने उसको मजबूत किया, उसकी बात की जाएगी। गुप्त वाकाटक युगीन अजंता चित्रकला, इसके अलावा भारतीय संस्कृति के महाकाव्य रामायण और महाभारत जो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। और महाभारत जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कुछ पूरी दुनिया में वो महाभारत में, और जो महाभारत में नहीं है वो पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। यूनान के महाकाव्य होमर द्वारा रचित इलियड और ओडेसी, उनको मिला भी देवे तो भी महाभारत से 8 गुना बड़ा। महाभारत को यूं ही नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र नहीं कहा गया। इसी प्रकार से कालिदास की रचनाओं, ऋतुसार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। और तुलसीदास और मीरा के बारे में भी बात की जाएगी। तुलसीदास को इस बात का श्रेय जाता है कि राम भक्ति की विचारधारा को उन्होंने लोकप्रिय किया, जन जन तक राम भक्ति की विचारधारा को फैलाया। 5वीं इकाई आधुनिक भारत से जुड़ी हुई है। इसके अंदर हम भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसां, और इसके अलावा भारत के फ्रीडम मूवमेंट में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस
आज़ाद हिंद फौज से के संस्थापक, और जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन तीनों नायकों की भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। और विशेष रूप से 1920 से 1947 का युग तो भारतीय राजनीति में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अंग्रेजी संपर्क के कारण वेस्टर्न कल्चर का इंडियन कल्चर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, हमारे खान पान के तौर तरीके, उठने बैठने के तरीके, वस्त्र पहनने के तरीके, एजुकेशन, इन सब में जो चेंजेज आए उनके बारे में बात करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ बात होगी, गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में, सीवी रमन और जगदीश चंद्र बसु के बारे में। अब आइए कुछ बातें करते हैं आपके संदर्भ पुस्तकों के बारे में। अ, वैसे तो आपके सामने सिलेबस है और सिलेबस में टॉपिक्स है, आपको टॉपिक के हिसाब से नोट्स तैयार करने हैं। पर्टिकुलरली किसी एक बुक में गुणवत्ता भरी सामग्री मिल जाए, इसमें मुझे भी संदेह है, इसलिए टॉपिक के हिसाब से तैयार कीजिए। जैसा कि धर्म के बारे में आपको देखना है तो पांडुरंग वामन कहानी से तैयार कीजिए, ठीक है ना। एजुकेशन के बारे में आपको देखना है तो अल्तेकर से तैयार कीजिए। इसके अलावा आप वीडी महाजन के ग्रंथों को भी देख सकते हो, वीएस अग्रवाल की भारतीय कला, और इसके अलावा जैसे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व शर्मा और व्यास है, भारतीय साहित्य और संस्कृति का विकास है, आरजी शर्मा है, लुनिया बीएन द्वारा रचित भारतीय संस्कृति है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में हम बात करें, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में से पढ़ रहे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर बाय लुनिया बीएन, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय श्रीकरी एमएल। तो आजकल ज्ञान प्राप्ति के जरिए काफ़ी है। मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने नोट्स बनाएं, और कई सोर्सेज है आपके बागड़ कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद है, काफ़ी किताबें। कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज जा रही है, कोई भी विद्यार्थी मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरे कॉलेज टाइमिंग में आकर मेरे से मिल सकता है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ही क्लासें आप जरूर अटेंड कीजिए। कोई भी डाउट हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं तो उसमें आप मेरे से अलग से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।